हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन एसएप इंस्टीट्यूट। आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। एसएप इंस्टीट्यूट अपना एक नया चैनल लॉन्च कर रहा है जहां पे हम सभी लोग बात करेंगे केमिस्ट्री की, वो भी किसकी, बीएससी और एमएससी। जो भी आपका ऑल इंडिया जो भी यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, इवन आईआईटीज हैं या फिर रीजनल यूनिवर्सिटीज हैं, उनके सिलेबस को कवर करेंगे पैन इंडिया। बिकॉज ये सुनने में आया, देखो आप मोस्टली बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। उनका 3 साल जब अपना मतलब 4 साल अगर वो बीएससी में बिता रहे हैं, 3 या 4 साल बिता रहे हैं, तो उनकी जो केमिस्ट्री होती है वो काफी वीक है। उसके पीछे मल्टीपल रीजन है, या तो उनके पास फैकल्टी नहीं है, या तो फैकल्टी है तो वो काम नहीं कर रही है। तो उनका जो एकेडमिक होता है वो बहुत वीक होता है। अगर बच्चे को आईआईटी जैम की प्रिपरेशन करनी है तो पता चला उसका बीएससी का खुद का सिलेबस बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। सिमिलरली अगर बच्चा एमएससी करके निकल रहा है तो पता चला उसका खुद का एमएससी का सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से वो अगर आपका गेट या सीएसआई या नेट जैसे एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करता है तो उसे काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो अभी हम जो लॉन्च कर रहे हैं यहाँ पे हम आपका जो भी सिलेबस है, यूनिवर्सिटीज के जो भी सिलेबस रहेंगे सेमेस्टर वाइज, हम उसको कवर करेंगे। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज को हम लोग टारगेट करेंगे, चाहे नॉर्थ हो या साउथ हो, ईस्ट हो या वेस्ट हो या फिर मिड इंडिया हो। ठीक है, तो अब देखिए इसमें मेनली हमें कवर क्या करना है, हमारा क्या प्रोसेस रहेगा, किस तरीके से हम पढ़ाएंगे, क्या क्या चीजें हम आपके लिए अवेलेबल कराएंगे ताकि आप एकेडमिक में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सको। ऑलरेडी हमने सीएसआई, नेट, गेट और आईआईटी जैम एग्जामिनेशंस के लिए काम कर लिया है। अब मैं आपको एकेडमिक के लिए प्रिपेयर करूंगा ताकि आपके सेमेस्टर एग्जाम बहुत अच्छे मार्क्स से बीते, और साथ ही साथ सेमेस्टर जब आप क्लियर कर रहे हैं ना, तो एटलीस्ट आपको उस सेमेस्टर के सिलेबस को लेके बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि वास्तव में आपने क्या पढ़ा है। जो आप रट के एग्जामिनेशंस पास हो जा रहे हो, मेनली उसके पीछे कारण ये है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया नहीं जा रहा है, इस वजह से आपको प्रॉब्लम आती है। तो अभी जो सेशन मैं आपको करने जा रहा हूँ रिसेंटली, उसमें हम लोग क्या क्या किन किन टॉपिक्स पे बात करेंगे, क्या क्या मैं आपको दूंगा अगर ये बैच मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, और इस बैच को हम कैसे कंडक्ट करेंगे, उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे कि देखो आप कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ सबसे मेनली क्या है, चैलेंजेस क्या है, थोड़ा सा इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे हम। और प्रैक्टिकल और वाइवा में हम आपका किस तरीके से सपोर्ट करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं केमिस्ट्री के लिए लेके आ रहा हूं तो आपको बैचलर में केमिस्ट्री क्यों चूज करनी है, या आप बैचलर कर चुके हैं, अगर आप मास्टर के लिए जा रहे हो तो आपको केमिस्ट्री क्यों चूज करनी है, केमिस्ट्री बाकी सब्जेक्ट से किस तरह के तरीके से अलग है, साइंस के जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, खास करके मैथमेटिक्स के बारे में बात कर लें, फिजिक्स के बारे में बात कर लें, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इन सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर लें, तो केमिस्ट्री किस तरीके से अलग है इसके बारे में बात करेंगे। उसी में हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई केमिस्ट्री से अगर आप बीएससी करते हैं तो आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज है, एमएससी करते हैं तो क्या अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है, और एसएप का जो कंप्लीट इकोसिस्टम होगा, जो आपके बीएससी और एमएससी एग्जामिनेशंस के लिए कंप्लीट इकोसिस्टम होगा, वो किस तरीके से आपके लिए काम करेगा। मतलब हम ऐप पे क्या कवर करेंगे और हम यूट्यूब पे क्या कवर करेंगे, किस तरीके से आपका हेल्प करेगा, उस पूरे इकोसिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। और आपका जो अभी देखो आप ऑड सेमेस्टर चल रहा है, चूंकि ये जुलाई है तो इस मंथ में ऑड सेमेस्टर चलेगा, तो ऑड सेमेस्टर को लेके हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी, कौन कौन से किसके किसके ऑड सेमेस्टर को हम लोग कवर करेंगे, यूट्यूब और एप्लीकेशन को हम एक साथ कैसे बैलेंस्ड करेंगे, कैसे वर्क करेंगे ताकि आपका सेमेस्टर एग्जाम बढ़िया तरीके से प्रिपेयर हो सके। और एग्जाम में आंसर राइटिंग के बारे में बात करेंगे। जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप के भी हैं, कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पे आपको सब्जेक्टिव टाइप के हैं, मतलब आपको लिखना है, कुछ जगह पे ऑप्शनल्स भी होते हैं। तो दोनों तरह के पैटर्न को हम कवर करेंगे। मतलब आप अगर पढ़ रहे हो तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जामिनेशंस में जाओ या आप सब्जेक्टिव टाइप के एग्जामिनेशंस में जाओ। साथ ही साथ हमारी न्यू बैच क्या होगी, क्या एक्शन होगा, किस तरीके से आप एनरोलमेंट कर सकते हैं, इन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। अभी यूट्यूब मैंने जब बहुत ज्यादा सर्च किया तो मुझे केमिस्ट्री का बहुत अच्छा कोई चैनल नहीं मिला जो मेनली आपके एकेडमिक को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर रहा हो। तो मुझे लगा कि नहीं, हमें एक बार बीएससी एमएससी के सेमेस्टर को भी फोकस करना चाहिए, जिसकी वजह से बच्चों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी, उनका सेमेस्टर क्लियर रहेगा। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अगर वो तैयारी करने आ रहे हैं तो उन्हें इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखो अब कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स क्या होती है। सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि उन्हें कंटेंट सही नहीं मिलता। आपके पास जो सिलेबस है, उस सिलेबस में आपने सिलेबस देख लिया, आपने कहीं से नोट्स उठा लिया, उस नोट्स को आपने एग्जामिनेशन के टाइम पे आपने रट लिया,
और आप गए एग्जाम में, रिटन एग्जाम में पार्टिसिपेट किए और अपने आंसर राइटिंग करके आप चले आए, आपको खुद नहीं पता चलता कि मैंने क्या लिखा क्या नहीं लिखा, या सिलेबस जो था उसमें मैंने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। या आप बुक्स उठाते हो तो बुक्स में आपको समझ में नहीं आता कि यार मुझे क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो बुक्स की जो लैंग्वेज है ना, वो इतनी टफ है, खास करके ज्यादातर बच्चों के बारे में अगर हम बात करें तो हिंदी मीडियम से बिलोंग कर रहे हैं, या रीजनल लैंग्वेज में आप अगर इंटरमीडिएट करके जा रहे हो तो आपको शुरू में इंग्लिश ही समझ में नहीं आती, बीएससी फर्स्ट ईयर में अगर आप हो तो इंग्लिश की जो आपकी प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से आप अच्छी किताबों को नहीं पढ़ पाते। तो वो सब हम लोग बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। आप किसी भी मीडियम से बिलोंग कर रहे हो, आपको केमिस्ट्री अच्छे तरीके से समझ में आए। और साथ ही साथ देखो आपके प्रॉपर लेक्चर्स की कमी होती है। आपको अगर सिलेबस पता चल गया तो सिलेबस की हर एक चीज कवर्ड नहीं होती है। भाई आपको कुछ भी उठा लिया आपने सिलेबस में, कुछ टॉपिक्स आपको पढ़ाई गई हैं, कुछ टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ाई गई हैं, वो तो उन सारी चीजों को भी हम लोग कवर करेंगे मेनली। और जो भी आपका फियर रहता है ना, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बात करें आपको रिएक्शन मैकेनिज्म को लेके फियर है। अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री में हम अब बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में जनरली जो मैथमेटिक्स से नहीं है तो उसको थर्मोडायनेमिक्स का है प्रॉब्लम, काइनेटिक्स में प्रॉब्लम हो रही है, सॉलिड स्टेट में प्रॉब्लम हो रही है, हर जगह पे। उसी तरीके से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको मेन ग्रुप में प्रॉब्लम हो रही है, आपको कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम हो रही है, केमिकल बॉन्डिंग आपको समझ में नहीं आ रही है। तो जो भी आपका पूरा सिलेबस है उसको हम बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे, जो भी आपके सेमेस्टर में रहेंगी चीजें उसको करेंगे। और साथ ही साथ देखो क्या है, राइटिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आपके लिए जो भी आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस रहेंगे ना, उनको उठा के हम आपको लिखना भी सिखाएंगे। देखो भाई कैसे हमें टारगेट करना है। तो ये देखो अब बहुत ही बढ़िया होने वाला है आप सभी लोगों के साथ, अगर आपने केमिस्ट्री ले रखा है तो ठीक है। और साथ ही साथ हम आपके प्रैक्टिकल के लिए देखो अब लैब तो हमारे पास है नहीं, बट थ्योरेटिकली हम आपको समझाएंगे कि किसी भी इंस्टीट्यूशंस का हमने सिलेबस उठा लिया, हमने देखा कि भाई उनके पास प्रैक्टिकल में क्या क्या चीजें हैं, तो उनके ऊपर भी हम काम करेंगे। साथ ही साथ अगर आपका जो वाइवा होता है, वाइवा में किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, अब अगर आप प्रैक्टिकल में किस तरह की सिंथेसिस या किस तरह के टॉपिक्स के ऊपर काम कर रहे हो, क्या आपने लैब में किया, तो उसमें किस तरह के वाइवा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके ऊपर भी हम आपको प्रिपेयर करेंगे ताकि आपका प्रैक्टिकल का जो प्रिपरेशन है वो भी बहुत अच्छे तरीके से हो सके। तो मेनली देखो प्रैक्टिकल लैब गाइडेंस के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, तथा और एक्सटर्नल एग्जामिनर के जो भी वाइवा का फियर आपका रहता है उसे भी हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, तो थ्योरी भी प्रोवाइड करेंगे आपको, प्रैक्टिकल के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है, और वाइवा के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो सके जिस भी सेमेस्टर के लिए आप जा रहे हो। अब देखो एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क है कि भाई अगर मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहा हूं तो मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, या अगर मैंने बीएससी कंप्लीट कर रखी है मेरे पास, मुझे एमएससी में अगर एडमिशन लेना है तो मुझे कौन सा सब्जेक्ट से एमएससी करने जाना चाहिए। तो देखो अगर साइंस के हम जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, चाहे फिजिक्स हैं या मैथमेटिक्स है या आपका जूलॉजी है, बॉटनी है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, केमिस्ट्री क्या है, देखो केमिस्ट्री से अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। हम केमिस्ट्री क्यों पढ़ें, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, भाई क्या जरूरत है मुझे केमिस्ट्री पढ़ने की। तो मेनली तो देखो आप 99% लोग सिर्फ इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं ताकि वो अपने आप को सेटल्ड कर सके, अर्निंग कर सके। भाई अर्निंग के लिए ज्यादातर लोग पढ़ रहे हैं कि भाई आगे की लाइफ हमारी अच्छी हो, ठीक है, जॉब हमें बड़े आसानी से मिल जाए। जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से बात अगर हम करें तो जितने भी आपके साइंस के सब्जेक्ट है ना उसमें केमिस्ट्री सबसे बेस्ट है, सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको केमिस्ट्री से मिलने वाली है। अगर आपने बैचलर में केमिस्ट्री ले रखी है, आप मास्टर केमिस्ट्री से कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि जिसने अच्छे तरीके से मास्टर केमिस्ट्री से कर रखी है ना वो बिना जॉब के बैठेगा, बिकॉज मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। ये इस छोटे से वीडियोस में कवर तो नहीं किया जा सकता, बट फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको बता दूंगा। अब देखो क्या है केमिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि देखो इंडस्ट्रियल्स जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर आपको हायर एजुकेशन के लिए जाना है तो हायर एजुकेशन में भी इसकी अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। CSIR, नेट, गेट, बीएससी आप कर रहे हैं तो IIT एग्जाम या CUET PG एग्जामिनेशंस के थ्रू आप ये सारे कंपटीशन है जिनको आप पार्टिसिपेट करके अच्छे यूनिवर्सिटीज, अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो, रिसर्च के लिए आप जा सकते हो, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। तो ये तो अलग से इसके ऊपर बात करेंगे, बट मेरा सिर्फ ये समझाने का मतलब है कि भैया केमिस्ट्री तो आप जरूर लीजिए। आप अगर बायोलॉजी बैकग्राउंड के हैं, आप बायो वाले अगर स्टूडेंट हैं तो भी आप केमिस्ट्री अपनी रखिए, अगर आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के तो भी आप केमिस्ट्री रखिए, बिकॉज केमिस्ट्री ही बॉस है और केमिस्ट्री ही आपको सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज देगी अगर आप एक बार केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो। और साथ ही साथ देखो क्या होता है कि बहुत स्कोरिंग टॉपिक भी होती है, ये आपके परसेंटेज को खराब नहीं करती बाकी सारे सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में, तो ये काफी स्कोरिंग टॉपिक भी होती है, बट वो सेकेंडरी है। सब प्राइमरी जो चीजें हैं ये भैया अपॉर्चुनिटीज कितनी है, बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में अपॉर्चुनिटीज कितनी है, क्यों मैं केमिस्ट्री लूं, तो अपॉर्चुनिटीज भी देखो भाई सबसे ज्यादा है। जितने भी हम सब्जेक्ट्स हैं वो सारे सब्जेक्ट्स में बात करें तो सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है।
ठीक है। अब अपॉर्चुनिटीज देखो आपकी कहाँ कहाँ पे है। सबसे इंपॉर्टेंट, आप बीएससी भी अगर कर रखे तो फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज में, फार्मास्यूटिकल्स खास करके जो दवाइयां बनाती हैं उसमें बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं भाई। भारत में बहुत सारी फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज हैं। अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से कर रखा है तो आप तो बीएससी के बाद ही सेटल्ड हो सकते हो। ठीक है। और पीएसयूज के बारे में बात करें, देखो बीएससी के बाद भी अपॉर्चुनिटीज आती है, एमएससी के बाद भी अपॉर्चुनिटीज आती हैं। पब्लिक सेक्टर की जो भी कंपनीज हैं, ओएनजीसी है, बार्क है, डीआरडीओ, इसरो है, सीएसआईआर लैब्स हैं, इन सब में भी आपको बहुत सारी जॉब्स आती हैं। क्यूसी क्वालिटी कंट्रोल की जॉब ये भी आपकी जो है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या केमिकल प्लांट जो है उन सब में भी अपॉर्चुनिटीज है बहुत अच्छे तरीके से। आगे चल के अगर आप एमएससी कर रहे हो, एमएससी में आप केमिस्ट्री ले रहे हो, सीएसआई नेट जैसे एग्जाम्स को क्रैक कर रहे हो, आप रिसर्च करने जा रहे हो तो नेट क्रैक करके आपको भैया रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की अपॉर्चुनिटीज है, और पीजीटी जैसे एग्जाम्स के थ्रू इंटर कॉलेजेस में टीचर बनने की अपॉर्चुनिटीज है। तो अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। अगर कोई ये पूछे कि भैया सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज किस सब्जेक्ट से, सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज केमिस्ट्री से है, तो अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, बहुत मौके हैं। केमिस्ट्री का बंदा तो बेरोजगार बैठ ही नहीं सकता अगर वो अच्छे से उसने पढ़ाई कर रखी है, ये तो फैक्ट है। तो ये इस पे तो एक अलग वीडियो भी किया जा सकता है, लंबा चौड़ा, कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं भैया, कहाँ कहाँ किस किस सेक्टर में मैं जा सकता हूँ। तो ये मैंने आपको बहुत नॉर्मल बताया है जो आपको समझ में आए। ठीक है। अब देखो क्या हमारा रहेगा तरीका, क्या हमारा पूरा इकोसिस्टम रहेगा एसएप इंस्टीट्यूट का। एसएप इंस्टीट्यूट आपको किस तरीके से हेल्प करेगा। तो सबसे पहले तो हम आपको यूट्यूब पे बहुत सारी फ्री क्लासेस देंगे। जो भी आपका सिलेबस है, हम सिलेबस उठाएंगे तो सिलेबस से रिलेटेड बहुत सारी आपको फ्री क्लासेस देंगे जो आपको यूट्यूब पे मिल रही होगी। आप यूट्यूब पे हमसे कनेक्ट हो सकते हो। अब हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन हमारा है एसएप इंस्टीट्यूट, जहां पे भी आपको हम फ्री और हर तरह की मतलब आपको क्या कहते हैं कंटेंट प्रोवाइड करेंगे जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करे, सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्प करे। हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे और प्रैक्टिकल हब से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो भी प्रोवाइड करेंगे। ये सब आपको एप्लीकेशंस पे ही मिलेंगी। ठीक है। तो यूट्यूब से हम स्टार्ट करेंगे आपके पहले सेमेस्टर फर्स्ट। अभी तो आपका अगर बीएससी के बारे में हम लोग अगर बात करें तो बीएससी के जितने भी आपके ऑड सेमेस्टर हैं उन्हें पकड़ेंगे। एमएससी के बारे में भी बात करें तो एमएससी के भी जो भी ऑड सेमेस्टर हैं उनके सिलेबस को पकड़ेंगे, उन्हें हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। तो मेनली आपको क्या मिलेगा भैया, दो जगह पे चीजें मिलेंगी, एक यूट्यूब पे मिलेगा और दूसरा हमारे एसएप मोबाइल ऐप पे हमारे बाकी नोट्स और प्रैक्टिकल हब जो आपकी चीज